ओम शांति। 13 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचती, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है मुरली का, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। जो आत्मा में 5 विकारों की जंक जमी हुई है, जो बाबा कहते हैं रावण के राज्य में आकर के तुम्हारी आत्मा पर जमी हुई है, वो मुझ पवित्र एवर प्योर रहने वाले परमात्मा की शक्तियों से, परमात्मा के गुणों से ही उतरेगी। लेकिन वो गुण कैसे आएंगे? जब आप परमात्मा की याद में रहोगे, तब तो बाप समान आप समान बनने बनाने की हमें रीति युक्ति आएगी। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। दूसरा, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो। तीसरा, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। यहाँ वहाँ की बातों में, झगमुई झरमुई में, बे फालतू में किसी को कॉल करके आधा घंटे यहाँ वहाँ की बातें पूछ ली, भले ही आपसे कोई उन बातों का सरोकार ही ना हो, है ना। पड़ोसी के लिए बात कर ली, किसी के लिए बात कर लो, फ़ोन पे बात करो तो बाबा की बातें हो, किसी से बात हो तो सिर्फ बाबा के बारे में ही बातें हो, है ना। तो अपना टाइम सफल करो, कर्म भल करो, शरीर निर्वाह अर्थ, लेकिन फिर जो बचा टाइम है उसमें बाबा को याद करो। इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है। चौथा है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते हैं ना 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे आपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म किया, 8 घंटे आपने सोया, नींद ली, फिर 8 घंटे आपके कहाँ जाते हैं? बाबा ने पहले भी मुरली में कहा कि भल जो लौकिक में जॉब आदि करते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ घर से बाहर जाकर काम करते हैं, तो उनको तो टाइम नहीं मिलता। माताएं बहनें तो घर में जो भी गृहस्थ व्यवहार में रहती हैं या जिसमें भी ड्रामा में हैं, तो वो काम करते वक्त भी तो ईश्वर की याद में रह सकती हैं। उसके लिए कंसंट्रेट करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे ऑफिस में कोई काम करता है तो उस वक्त आपको बैंक से रिलेटेड कोई काम करना है या कोई भी जो ऐसे माइंड से रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना है। लेकिन माताएं बहनें जब खाना आदि बनाती हैं तो वो गॉसिप करते हुए भी खाना बना सकती हैं, बात करते हुए बनाती हैं। तो ऐसे ही बाबा की याद में रहते हुए भोजन आदि पकाना है। तो बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। बाबा शरीर को थोड़े ना समझाते हैं। बाबा पढ़ाने किससे आए हैं? अपने बच्चे को। और बाबा बच्चे किसे कहते हैं? आत्मा को, क्योंकि वो परमात्मा हम आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है प्रकृति में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ प्रकृति में नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ नहीं होते हैं रोग। भल सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है और आत्मा है ही अविनाशी, है ना। तो शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों के बने शरीर को कष्ट होता है, लेकिन आत्मा जब शरीर में रहती तब कष्ट होता है ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साथ कुछ भी करो कुछ नहीं होता, लेकिन आत्मा का भी फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। ये भी आना जाना बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं आत्मा के तख्त पर विराजमान है प्रकृति के बीच में,
तो अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती के अलावा उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं। देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें। यहाँ जो भी बाबा हमें ज्ञान मुरली में बताते हैं, बाबा के समर्पित भाई बच्चे बाबा के बच्चे बने ना, समर्पित भाई बहने हैं, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्म कुमार, वो सब भी सिर्फ और सिर्फ आपके रूह अर्थात रूहानी बातें करते हैं, रूह को अच्छी बनाने के लिए, है ना। तो रूहानी पिता भी हमारी रूह को ही शुद्ध बनाते हैं। तो जो भी बातें होती है बाबा के ज्ञान में किसी के भी आत्मा निमित्त के द्वारा, तो वो सिर्फ रूहानी बातें होती हैं हमारी आत्मा के लिए, है ना। तो वहाँ है जिस्मानी बातें और यहाँ है रूहानी बातें। सर्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। बाबा कहते हैं जो डॉक्टर है ना, तो वो अंगों को ठीक करना जानता है, कौन सा अंग कहाँ फिट करना है, हाथ कहाँ लगाना है, हाथ की हड्डियाँ कहाँ जोड़नी है ना, आँख कान नाक या जो भी जहाँ भी जो भी जैसा बॉडी के पार्ट्स होते हैं तो उसको फिक्स करने का पता जो डॉक्टर को पता होता है। लेकिन बाबा कहते हैं वो डॉक्टर्स को आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ परमात्मा को पता होगा, है ना। इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, लेकिन आत्मा को इस शरीर को डॉक्टर चला सकता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला डॉक्टर आत्मा है। और आत्मा का डॉक्टर कौन है? परमात्मा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, कहाँ होता है, लेकिन आत्मा तो प्रकृति में रहती है ना, उससे ताल्लुक नहीं, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। किसका? आत्मा का। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है, वो भी संगम युग पर। जब तक परमात्मा ना आए तब तक उसकी उन्नति हो ना सके, है ना। तो आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बिगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं यह अच्छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। बाबा कहते परंतु यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामानुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं, सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है, हेल्थ वेल्थ सब मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, जो कभी विनाश नहीं होता, ऐसे सर्जन है बाप। तो वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं।
तो तुम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नर्क है व स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होंगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प यह भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई। सोने की चीजें नीचे दब गई हैं। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगे। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे। धरती को खोदते हैं ना, वहां से माल निकालते हैं। अच्छा, बाबा ने मुरली में कहा है कि अब जो अभी बहुत बहुत धनवान भी है, स्थूल धन से भरपूर है ना, बहुत कुछ है इस दुनिया में धन। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का धन जो अर्थक्वेक में, सुनामी में, समुद्र में लहरें उठेंगी, उसमें वो दबेगा नीचे, तो फिर वही खानियों के द्वारा निकलेगा भी सतयुग में। ऐसे थोड़ी है कि सोना वहां जा करके नई दुनिया बनेगी तो नई दुनिया में अलग से कोई ऐसा चमत्कार होगा कि सोना चांदी उगेगा या कहीं से ऊपर से आसमान से गिरेगा। यहाँ का जो दबेगा वही फिर खानियों से निकालेंगे। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहती ये ड्रामा है, जैसा चला वैसा चलता रहेगा और चल भी रहा है ना। तो धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ। अपकारियों पर भी उपकार करना बाबा का काम है और बाबा के बच्चों का काम है अपकारी पर भी उपकार करना, क्योंकि देवता बनाते हैं ना परमात्मा। तो देवता का काम क्या है? सिर्फ देना, सिर्फ देना। ऐसे नहीं करना, सिर्फ देना, देना और देना है ना। कभी भी ऐसे हाथ करके नहीं मांगना है, सिर्फ देना है ना। देवता माने सिर्फ देने वाला है ना। देवता तो मनुष्य योनि में है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब उपकार करते, गाली देते, ठक्कर बित्तर कच्छ मच में न जाने कहाँ कहाँ ठोक देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना प्रसाद करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी देखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है। अभी ये दादा कौन है? दादा की आत्मा कृष्ण की आत्मा ही तो है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ये कृष्ण ही तो बनेंगे। यही तो पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण के लिए, तो बाप द्वारा पढ़ रहे हैं ना। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला परमात्मा ही तो सबको देने वाला है। बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। उच्चते उच्च गवर्नमेंट है ना। उच्च न्यायाधीश बैठ करके हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो न्यायाधीश कहते हैं सबका न्याय तो मैं करने आया हूँ। तो अब उस न्याय को तुम समझो और फिर सबका न्याय करो, है ना। सबको क्या करो? उच्च शिक्षा दो, 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो।
मनसा सेवा करो, धन से सेवा करो, मन से सेवा करो, दुआ दो, दुआ दो, दुआ दो, है ना। ये तो आपके पास में है, चाहे आप कैसी भी आत्मा हो। दुआ देने का हक तो बाबा ने सबको दिया, और वो दुआ सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। समझा? जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। ज्ञान बल कितना भी सुनाओ। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं, वह हर एक खुद समझ जा सकते हैं। वह बाबा कहते हैं, यह सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर बच्चे वाले बच्चे सुनते हैं। यह टैप रखी है, यह भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से डायरेक्ट हो जाता है। देखो बाबा कह रहे हैं कि जो हम बच्चे टैप में भरकर सुनाते हैं या किसी तरीके से सुनाते, तो जो मुरली सेंटर्स पर सुनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वहाँ भी पे टैप रखी रहती हैं, तो वो इनडायरेक्ट है, बाबा कहते हैं ना। तो इस तरह से यह सर्विस बहुत सर्विस देती है। कौन सी? जो आवाज़ भरकर। देखो देश विदेशों में जहाँ सेंटर्स नहीं है, जहाँ कहीं कहीं बाबा को काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ बाबा के सेंटर गुप्त रीति से चल रहे, ओपनली नहीं चला सकते, तो ऐसे बहुत सारे देश विदेश में हैं। बाकी तो सब जगह आपने देखा होगा, जापान में, रशिया में, अमेरिका में, बहुत सारे ऐसे, यूनाइटेड अपना यूके में, सब जगह बाबा की ओपनली है ना। सर्विस के लिए बाबा ने निमित्त भाग्यशाली बच्चों को अपना भेजा है, फरिश्ते बच्चों को। तो बाकी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर बाबा के ये सब मुरली डायरेक्ट सेंटर पर नहीं सुनी जा सकती, तो बाबा आवाज़ भरकर जाती है। बाबा कहते सर्विस पर तो यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उससे तो किसी का मन नहीं धुलेगा, है ना। खेतों की भी फसलें देखो, आप बाल्टियों से डालो तो फसलें नहीं होती, लेकिन ऊपर से बारिश होएगी तो जरूर फसलें अच्छी होती हैं, वो भी समय पर हो तो, है ना। अच्छा, तो उस पानी से तो कोई पावन नहीं बन सकता जो बरसात का है। यह है सारी ज्ञान की बातें। और फिर इन्हीं उच्चते उच्च ज्ञान की बातों से ही मन की मैल धुलती है। बाप कहते हैं, अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब हैं जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। जो देवी देवता होते हैं उनके पैरों में कमल दिखाते हैं ना, और कहते हैं कि देवताओं के पैर में होते हैं, तो वो पदम में जो बना रहता है कमल, तो यहाँ कमल पुष्प पर बैठे हैं ना बच्चे बाबा के, बैठे कि नहीं? कमल पुष्प पर बैठो, हाँ? बाबा कहते इस तरह से पदमपति भाग्यशाली तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं, तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इसमें जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है, नई से पुरानी, पुरानी से नया होना ही है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी जो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार होगी।
बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। अज्ञान निद्रा में सोते सोते माना आत्मा का परिचय उनको नहीं मिलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार या परमात्मा की उनको पहचान नहीं होगी, असली परमात्मा असली गॉड की उन्हें पहचान नहीं होगी कि वो कौन है, कैसा है। उसे अज्ञान निद्रा कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, है ना। अच्छा, तो बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबर वार सब जाएंगे, कोई तो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब तो ड्रामा में न्यूनतम वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट बन जाता है। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, अपुरुषार्थ कर, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। जो भी बाबा के निमित्त फरिश्ते समर्पित भाई बहन है, वो 1-1 रुपया रोज अपने बाबा के लिए निकालते हैं। उससे फिर देखो माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है ना। बाबा तो स्थूल धन थोड़े ना देते हैं, कहाँ से आता है स्थूल धन, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए। बाबा के बच्चे बाबा के लिए थोड़े कर रहे हैं। बाबा के बच्चे बाबा के बच्चों को ही मिल रहा है ना। जो देते हैं वो उन्हीं के लिए है। भल बाबा सिर्फ कहते मैं तो दाता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, है ना। बाबा कहते सर्विस हो रही है माताओं की उससे। तो यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, यह सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करती रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा बंधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो, अर्थात मुख से कड़वा मत बोलो। मुख से क्या करना है, हमेशा मीठे बोल ही बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हें मारे पीटे तो उसके ऊपर तुम जाके डंडे बरसाओ। बाबा कह रहे हैं डंडे की जगह फूलों की बात बाबा कर रहे, तो आप फूल ले आओ बाजार से और फेंको, वो फूल नहीं, मुख से मीठी वाणी के फूल। तो बाबा कहते हैं, बाबा बांधेलियों को समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो, है ना। हर लड़ाई, हर बात को आप प्यार से ही तो खत्म कर पाते हैं ना। तो अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए। क्रिमिनल नहीं, सिविलाई चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अनुसार ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। अब स्वदर्शन चक्र से क्या मारा, श्री कृष्ण कौन है, हाँ, क्या घुमाया, क्या मारा, किसको मारा, कुछ भी नहीं पता। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा पहले जन्म में यही प्रिंस बनते। इनके अंतिम जन्म में बाबा ब्रह्मा बाप के तन में अवतरण लेकर इस कृष्ण की आत्मा को समझाते कि तुम ब्रह्मा बने हो। मैं जब तुम्हारे तन में आया हूँ, मैंने ही तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा, प्रजापिता ब्रह्मा।
पार परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इनके अंदर आते अवतरण लेते, तब इनको फिर ब्रह्मा कहा, इनको इनकी बीती बताई, इनका ड्रामा समझाया। जब उनको उनका ही बताया कि तुम ही प्रिंस, तुम ही लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो बाबा ने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान उन्होंने भी सुना, उनके मुख के द्वारा हम आत्माओं ने भी सुना, बाबा के बच्चों ने सुना। फिर इन्होंने स्वदर्शन चक्र अर्थात 84 का चक्र आत्मा का, कि कैसे वो आत्मा ने 84 का चक्र घूमा है ना, 84 जन्म में आए, तो स्व का दर्शन किया कि कैसे देव से हम मनुष्य आत्माओं में आए, और फिर कैसे बाबा ने हमारे में तन में आधार लेकर के औरों को ज्ञान दिया और मैं ही कृष्ण बनने के लायक बना। तो जो आसुरी अवगुण थे, जो बाबा ने कहा कि तुम्हारे जो अवगुण हैं, जो तुम्हारी आत्मा में जंग चढ़ी, उनको सद्गुणों में बदली किया। तो अकासुर बकासुर जो आसुरी अवगुण है, वो सब उन्होंने स्वदर्शन चक्र से फिर अपनी आत्मा का 84 का चक्र घुमाया, ब्राह्मण बनो, उन पर जीत पाई, विक्रमाजीत बने। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये सब कथाएं हैं जो श्री कृष्ण के लिख दिए हैं, यथार्थ बाप समझाते। बाप तो हिंसा कर ना सके, यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरे तरफ तुम हो, जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं, बाप रहम दिल है, दुख हत्ता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे? हाँ, एक पिता अपने बच्चों को कैसे दुख दे सकता है ना? बच्चों के कर्मों के हिसाब से, पुरुषार्थ के अनुसार उनको पदवी जरूर मिलती है। कोई कैसा कोई कैसा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा, जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती सो बिंदी है ना, ड्रामा बिंदी, तो बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना, ड्रामा पर अडोल रहना। वरदान है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होले हंस भव। संकल्प, जो आप मन में सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कर्म में लाते हैं, वो यदि आपके व्यर्थ है तो उसको समर्थी में बदलो। संकल्प श्रेष्ठ, बोल श्रेष्ठ, मीठे बोल, और कर्म भी श्रेष्ठ, कर्म अच्छे, और ये समर्थता कहलाई। तो परिवर्तन करने वाले होले हंस भव। होले हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होले हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति मर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मेहमान हूँ। जब तक मेरा शरीर के द्वारा ड्रामा में पाठ है, तब तक मैं कर्म में रहूंगी, फिर मैं निर्मोही, ऐसे बनना है ना। अच्छा, अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा कह रहे हैं कि जो हम करते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, जब आप कहीं जाते हो तो भल कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन यदि आपको ट्रैफिक के रूल में चलना होगा तो आपको उस समय उधर रुकना होता है, रेड लाइट के टाइम पर। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि अपने कर्म में कार्यों को करते हुए
मन के विचारों को श्रेष्ठ करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा की याद में टिको, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल, मन को 3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 24 घंटे में 24 मिनट के लिए कम से कम अपने आप को कनेक्शन जोड़ करके ट्रैफिक कंट्रोल करो मन का। अच्छा, ओम शांति।